ने सुना हैरान हुआ कि एक जर्सी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा एक अमल था उसका। स्टेज पर फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फकीर मोहम्मद शक्ल से भी फकीर ही लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर गोया चिस्पा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्स पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तनहा में गुजारा कहाँ होता भला? तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसे 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबर थी, जो भी दे देता उसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चमगोइयाँ शुरू हो गईं। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुशनसीब वर्कर को हज पर भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फकीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पे जाने की बजाय फकीर मोहम्मद ने हज के खर्चे के पैसे ले लिए थे और उस साल फिर उसी का नाम निकल आया था। उस जर्सी के नसीब में भला अल्लाह के घर की ज़ियारत कहाँ? ये हाजी वहीद हसन था जो अपने कुलीस को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जिताना चाह रहा था। मैं भी हाजी हूँ। फकीर मोहम्मद स्टेज पर पहुँच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फ़कीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कुलीग्स पर डाली और आस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊँगा, मुझे पैसे दे दें। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पे जाना ही होगा। फ़कीर मोहम्मद जनाब, मैं क्या करूँगा हज पे जाके? आप मुझे पैसे दे दें। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पर जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे बेचने का तहिया कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर? मैं गुनहगार आदमी हूँ, जर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ? और वैसे भी साहिब जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहिब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे, इनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पे रवाना हो गया। हज किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकरमा में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जनरल मुअल्ली मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक जर्सी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था उसका? कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था उसका कि 3 साल मुसलसल उसी का नाम निकला गया तो दफन भी वहीं हुआ? उसकी बीवी ने कहा, साहब जी, मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल उसका जानती हूँ, शायद उसके सबब ये रुतबा मिला हो उसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 छोटी बच्चियाँ हैं। जब उसका हामन फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज़्ज़तदार औरत है और ये बेड़ियों का माशरा, हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली मगर इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। मेरे हामन को पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया
और उसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शोहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसूट कर उसको खर्चा ज़रूर देता था। 2 बार हज पे न जाने की वजह भी यही थी कि पीछे उस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। उसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी उनको ही दे दिए और कुछ मुझे, और इस बार नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। उसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ उस औरत को लेकर दिया, तब वो हज पे गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि वकील मोहम्मद उसके सामने होता तो वो उसके हाथ चूमता। वहाँ से वो उस बेवा औरत के घर गई। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में चर्सी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं उसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पर मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ़ होते हैं, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहरी हालत से उसके अमाल को मत जांचा करें।